नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात को 2 बजे राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं और पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ जाता है। राहुल गांधी ये ट्वीट करते हैं कि उनको उनके सूत्रों से जानकारी मिली है। ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि उनको उनके सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईडी उनके घर, उनके पास छापा मारने वाली है, क्योंकि उन्होंने जो शानदार भाषण दिया था संसद में चक्रव्यूह का, उस पूरे भाषण से पूरा सिस्टम हिल गया है। और क्योंकि उसमें उन्होंने ईडी का भी जिक्र किया था, तो ईडी उनके ऊपर अब छापा मारने की तैयारी कर रही है। वैसे मुझे नहीं मालूम पिछले 2-3 साल में ईडी पर जितने नेताओं ने बयान दिए हैं, ईडी ने उनमें से कितनों पर छापा मारा, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो कुछ नहीं, इस देश के 5000 नेताओं ने ईडी को लेकर बयान दिए होंगे, ईडी पर आरोप लगाए होंगे। मुझे नहीं मालूम कि इनमें से कितनों पर छापे मारे गए, लेकिन राहुल गांधी विशिष्ट हैं, बड़े नेता हैं, इसलिए उनको सूत्रों से जो जानकारी मिली वो मिली होगी। और क्योंकि वो पहले ही एक ईडी के मामले में फंसे हुए हैं, ईडी एक मामले में, नेशनल हेराल्ड के मामले में जांच कर रही है, हो सकता है उसमें कोई और दस्तावेज सरकार को मिले हों। यह भी हो सकता है कि घोटाले के कुछ और जानकारी सरकार के पास मिली हो और उसी से घबराकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। ऐसा संभव है, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या कारण है मैं नहीं जानता, लेकिन आज राहुल गांधी के बयान का एक्सरे तो करना पड़ेगा। राहुल गांधी देश के एक्सरे करने की बात करते हैं, लेकिन आज हम दो टूक में राहुल गांधी के बयान का एक्सरे करेंगे। यह एक्सरे करना इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी ने दरअसल क्या सोचकर यह बयान दिया, किस रणनीति के तहत यह बयान दिया, वो जानना देश के लिए बहुत जरूरी है। मैं एक एक करके आपको कारण गिनवाता हूं। पहला कारण, जैसे मैंने बताया, बहुत संभव है कि कांग्रेस के रिजीम में, यूपीए सरकार के दौरान कोई और घोटाला, कोई बड़ा घोटाला हो जिसके दस्तावेज सरकार के हाथ लग गए हों। बहुत संभव है, ऐसे कई घोटाले हुए थे जिन घोटालों की जांच चल रही है, उनमें कोई ऐसा दस्तावेज सरकार के हाथ लगा हो जिससे गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हो सकता है इसकी जानकारी राहुल गांधी को मिल गई हो, क्योंकि सिस्टम में अभी भी कांग्रेस के बहुत सारे लोग बैठे हैं और किसी ने लीक कर दिया हो कि भाई आपके घोटाले के तार पकड़े गए हैं, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि जो है ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस, और इसलिए उन्होंने पहले ऐलान कर दिया। ये भी संभव है, लेकिन दूसरा कारण और भी हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण यह हो सकता है कि राहुल गांधी कल वायनाड गए थे, और कल जब वो वायनाड से लौट कर आए तो उसके बाद वायनाड की कई तस्वीरें, कई वीडियो वायरल होने शुरू हुए, और आज सुबह से वायनाड में राहुल गांधी के साथ जो हुआ, या राहुल गांधी ने वायनाड में जो मैसेज दिया, वो मैसेज खबरों में सुर्खियां न बनने पाए। शायद उन सुर्खियों को दबाने के लिए कांग्रेस की जो पूरा इकोसिस्टम था, उसने देर रात डिसाइड किया कि इन खबरों को दबाने के लिए, इन खबरों को मोल्ड करने के लिए एक और शिगुफा छोड़ दिया जाए, और इसलिए रात 2 बजे यह कह दिया जाता है सूत्रों से जानकारी मिली है। जरा मैं अपनी प्रोडक्शन टीम को कहूंगा, जरा वीडियो दिखाइए वायनाड का। मैं जो कह रहा हूं उसका प्रमाण आपको दे रहा हूं, एक एक चीज का आज मैं प्रमाण दूंगा, क्योंकि आज मैं पूरा एक्सरे करूंगा राहुल गांधी के बयान का। जरा वायनाड का वीडियो दिखाते रहिए ताकि मैं बताऊं कि वायनाड में क्या हुआ था। जी हां, वायनाड का वीडियो देखते रहिए। यह वायनाड का वीडियो, जब राहुल गांधी वायनाड में गए तो वहां पर कुछ स्थानीय लोगों ने राहुल गांधी का, यह युवक देखिए, राहुल गांधी का उन्होंने पीछा किया और पीछा करके कहा कि आप उतरकर देखिए हमारे साथ क्या हुआ, हमने आपको वोट दिया है। और उसके बाद जब राहुल गांधी गाड़ी में बैठे रहे तो इस वायनाड के निवासी ने कहा कि अगर आपको अपने पैर गंदे होने का इतना ही डर था, गाड़ी में ही बैठना था, तो फिर आने की क्या जरूरत थी। इस व्यक्ति ने कहा
कि मैं राहुल गांधी से मिलकर यहां के बारे में, यहां जो लोगों को तकलीफ है वो तकलीफ बताना चाहता था, लेकिन राहुल गांधी गाड़ी में बैठे रहे। हालांकि राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि गाड़ी में ही बैठ के उन्होंने दौरा किया, उनके कई वीडियो आए हैं, उनकी कई तस्वीरें आई हैं, वो पूरे इलाके में घूम रहे हैं, लेकिन उसकी कहानी बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो देखते रहिए। ये व्यक्ति है, इसने मीडिया के सामने बार बार कहा कि हम राहुल गांधी से मिलकर के उनको बताना चाहते थे कि भाई हमारे साथ क्या बीत रही है, लेकिन राहुल गांधी गाड़ी से नहीं उतरे। तो इस व्यक्ति ने कहा कि हमने वोट दिया है भाई, हमारी सुनेंगे तो राहुल गांधी की गाड़ी में बैठे रहेंगे। यह वायनाड में हुआ, जिसने 2 बार राहुल गांधी को सांसद बनाया था। ये देखिए, ये व्यक्ति अपनी तकलीफ बता रहा, अपना दर्द बता रहा है। यह वायनाड का वो वीडियो है जो कल शूट हुआ था। कहीं यह वीडियो मीडिया में सुर्खियां ना बन जाए, कहीं राहुल गांधी का वायनाड दौरा जो है उसकी असलियत पब्लिक ना जान पाए, कहीं भेद ना खुल पाए, इसलिए तो यह शिगुफा नहीं छोड़ा गया था। मैं आपको यह भी बता दूं, वायनाड में राहुल गांधी 3 दिन बाद गए थे, पूरे 3 दिन बाद, जबकि केंद्रीय मंत्री दिल्ली से वायनाड पहुंच गए थे। आरएसएस के स्वयंसेवक और सेना की तरफ से लगातार ग्राउंड जीरो पर काम हो रहा था, लेकिन राहुल गांधी 3 दिन बाद गए। और जब 3 दिन बाद गए तो जो तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों में साफ दिखता है कि राहुल गांधी अपने साथ, मेरे पास गिनती नहीं है, लेकिन जो कुछ लोग गिन पाए उसके अनुसार दर्जन भर कैमरा टीम अपने साथ लेकर गए थे। दर्जन भर कैमरा टीम राहुल गांधी के साथ गई थी। उनको अलग अलग एंगल से, कोई टॉप एंगल से, कोई नीचे से, कोई क्लोज एंगल से, कोई ड्रोन से उनको शूट कर रहा था कि राहुल गांधी, क्योंकि उसकी रील बनानी थी ना, बाद में वो रील बनानी थी, जननायक दिखाना है राहुल गांधी को। तो पानी में खड़े हुए, ड्रोन शॉट, टॉप एंगल शॉट, लो शॉट, टाइट क्लोजअप, 16-17 टीमें जो हैं करीब करीब दिख रही थी तस्वीरों में। कुछ लोग इसको 50-100 टीमें बता रहे हैं, मैं नहीं जानता, वो अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन दर्जन 1.5 दर्जन टीमें जरूर थी जो राहुल गांधी का एक एक पल शूट कर रही थी, जननायक का एक एक पल शूट कर रही थी। तो राहुल गांधी की ये जो पूरी खबर वायनाड की थी, ये वायरल ना हो जाए, क्या राहुल गांधी ने इस वजह से शिगुफा छोड़ा? ये दूसरा कारण है। मैंने कहा मैं एक्सरे करूंगा, पूरा एक्सरे करूंगा। 2 कारण मैंने आपको बताए, अब तीसरा कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है, क्या राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को फॉलो कर रहे हैं? आप सोचेंगे अरविंद केजरीवाल को फॉलो कर रहे हैं का क्या मतलब हुआ? अरविंद केजरीवाल की इस देश की राजनीति में एक बड़ी अहम भूमिका है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा, लेकिन आम आदमी का कितना भला किया, कितना नहीं किया, इसका फैसला देश की जनता करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने देश की राजनीति को एक नई टर्मिनोलॉजी दी है, झूठ बोलो और भाग जाओ, हिट एंड रन। आपको अच्छी तरह से याद होगा, अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक गट्ठा भर करके अपने साथ लाते थे, कागजों का, फाइलों का गट्ठा, संदूक लाते थे अपने साथ, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो संदूक से कागज निकालते थे, फाइल निकालते थे और कहते थे, ये देखिए प्रणब मुखर्जी के काले कारनामों की फाइल मेरे पास है, दस्तावेज मेरे पास है, अब प्रणब मुखर्जी को कोई नहीं बचा सकता, वो जेल जाएंगे। फिर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे, वो कहते थे, ये देखिए शीला दीक्षित के काले कारनामों की चिट्ठी मेरे पास है, उनका पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, जिसमें बैंक डिटेल है, दस्तावेज हैं, उन्होंने क्या क्या घोटाले किए, ये मेरे पास डिटेल हैं। अब शीला दीक्षित को जेल जाने से कोई नहीं बचा जा सकता। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे, कहते थे, प्रणब मुखर्जी का दस्तावेज मेरे पास आ गया, सलमान खुर्शीद का दस्तावेज मेरे पास आ गया, शरद पवार का दस्तावेज मेरे पास आ गया, अखिलेश यादव का दस्तावेज मेरे पास आ गया, राहुल गांधी का दस्तावेज मेरे पास आ गया, सोनिया गांधी का दस्तावेज मेरे पास आ गया। और तो और उनके पास कई नेताओं के स्विस बैंक अकाउंट भी आ गए थे, ऐसा उन्होंने कहा था कागज दिखा के। लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति थी, हिट करो और उसके बाद भाग जाओ। इनमें से एक भी दस्तावेज आज तक देश नहीं देख पाया है, एक भी स्विस बैंक का अकाउंट आज तक देश नहीं देख पाया है।
तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति हिट एंड रन, झूठ बोलो भाग जाओ, क्योंकि जब तक सामने वाला डैमेज कंट्रोल करेगा, जब तक सच सामने आएगा, तब तक झूठ पूरे हिंदुस्तान में घूमकर वापस आ जाएगा और उस झूठ से जितना नुकसान होना होगा हो चुका होगा, देश को हो चुका होगा, उस राजनीतिक पार्टी को। शीला दीक्षित को किस तरह से, शीला दीक्षित को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश में बड़े बड़े पोस्टर लगा के बताया था, लेकिन निकला क्या? ढाक के 3 पात, एक भी बात सच नहीं निकली। लेकिन हिट एंड रन, झूठ बोलो और भाग जाओ की जो राजनीति थी, उस राजनीति ने अरविंद केजरीवाल को शीला दीक्षित को हराकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। तो जो हिट एंड रन की पॉलिसी होती है नेताओं की, आजकल जो भारत में आया है, ट्रेंड हुआ शुरू कि झूठ बोलो भाग जाओ, उससे और कुछ हो ना, जब तक जनता समझेगी सच क्या है, तब तक जो है काम हो चुका होता है नेताओं का। तो क्या राहुल गांधी भी इन दिनों यही कर रहे हैं, झूठ बोलो और भाग जाओ? आज राहुल गांधी के इस बयान के बाद मैं और मेरी टीम बैठे और हमने राहुल गांधी के जो झूठ हैं उनका कच्चा चिट्ठा निकालना शुरू किया। यकीन से आपको कह रहा हूं, बहुत रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने आज कुछ दस्तावेज तैयार किए हैं। वो दस्तावेज आपको मैं साथ में दिखाता रहूंगा, आप देखते रहिएगा। मगर मैं उन दस्तावेजों को करने लगूंगा, कागज पढ़ने लगूंगा, तो मेरा पूरा प्रोग्राम उसी में बीत जाएगा। देर शाम मेरी टीम ने मुझसे कहा कि सर अब टाइम हो गया शो का, बंद करिए। मैंने कहा अब समय तो हो गया, बंद करना पड़ेगा, लेकिन ये जो झूठ का पुलिंदा है खत्म होने को नहीं आ रहा। अगर मैं रिसर्च करता जाऊंगा तो शायद मुझे पूरी रात अपने कमरे में, अपने चैम्बर में बितानी पड़े उन झूठ का हिसाब किताब करते हुए जो राहुल गांधी ने देश से बोले। मैं आपको सब दिखाता रहूंगा। और वो झूठ क्या थे कुछ आपको बता रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था डूबने वाली है, श्रीलंका की राह पर है देश की अर्थव्यवस्था, लेकिन श्रीलंका को भारत ने आर्थिक मदद दी और भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। रघुराम राजन के साथ बैठकर राहुल गांधी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 5% के दर से भी अगर बढ़ पाएगी, छू लेगी 5% का आंकड़ा, तो गनीमत होगी। भारत की अर्थव्यवस्था आज 6 से 7% के दर से आगे बढ़ रही है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। राहुल गांधी ने कहा कि राफेल में घोटाला हुआ, चौकीदार चोर है, लेकिन राहुल गांधी को अपने इस बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी, लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो राहुल गांधी ने चुपके से अपना बयान वापस ले लिया। राहुल गांधी ने कहा कि एचएएल को सरकार डुबाने पे तुली है। एचएएल के पास जो पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं वो प्राइवेट कंपनियों को दिए जा रहे हैं, लेकिन उसी साल एचएएल का जो पूरा फायदा 300% तक बढ़ा, 300% एचएएल को फायदा हुआ, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी। राहुल गांधी ने कहा कि एलआईसी डूबने वाली है, एलआईसी का पैसा अंबानी अडानी को दे दिया जी, एलआईसी खत्म हो जाएगी, डूब जाएगी, लोगों का पैसा डूब जाएगा। एलआईसी को 300% का फायदा हुआ, शेयर धारकों को डिविडेंड दे दिया, इतना फायदा हुआ एलआईसी को। एसबीआई डूबने वाला है, राहुल गांधी ने कहा कि एसबीआई डूबने वाला है, लेकिन आज एसबीआई सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला बैंक है। ऐसे हजारों ऐसी घटनाएं हैं जो मैं आपको गिना सकता हूं। राहुल गांधी ने कहा अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें एक भी गरीब नहीं था, एक भी मजदूर नहीं था। पूरा वीडियो है जी जिसमें मजदूर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर फूलों की बरसात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। वीडियो में था भारत के सैनिक चीनी सैनिकों को पीट रहे थे और चीनी सैनिक डरकर भाग रहे थे। मैंने कहा ऐसे कितने उदाहरण मैं दूं, पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, मेरे मेहमान बैठे रह जाएंगे, उनको बोलने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अगर राहुल गांधी के तमाम झूठों का कच्चा चिट्ठा खोलता रहूं, राहुल गांधी के तमाम बयानों का एक्सरे करता रहूं। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बीच बीच में मेरी ग्राफिक टीम ने, मेरी प्रोडक्शन टीम ने जो तमाम राहुल गांधी के झूठ जो कलेक्ट किए हैं वो आपको ग्राफिक में हम दिखाते रहेंगे, वो नजर मारते रहिएगा। ये एक्सरे होना जरूरी है, क्योंकि देश में झूठ बोलो और भाग जाओ की राजनीति जो है, मुझे लगता है ये देश का बहुत नुकसान कर रही है। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले आगे बढ़ूं, राहुल गांधी के समर्थन में, राहुल गांधी के बयान के समर्थन में जो इंडी गठबंधन के बयान आए और जो सरकार की तरफ से कहा गया, यानी सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कहा गया, वो एक बार आप सुन लीजिए, सुनिए जरा।
ये केंद्र सरकार अब उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करने की एक साजिश रच रही है। उनके हर साजिश से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। जब से कांग्रेस पार्टी की सीटों में वृद्धि हुई है, तब से अतिरिक्त पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। ये उसी का नतीजा है। राहुल जी ने लोगों को आगाह करने की कोशिश की है कि जो भी सरकार के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार को, उनकी पॉलिसी के खिलाफ और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, अग्निवीर फेलियर है उसकी बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, उस पर गाज गिरती रही है और फिर से गिराने की कोशिश है। कांग्रेस की जो ये गोल पोस्ट चेंज करने की आदत है और राहुल गांधी जो दूसरा केजरीवाल का जो दूसरा रूप है कि जिसका कोई अता पता नहीं, कुछ भी बोल दें, राहुल गांधी उसी के एक उदाहरण बनते जा रहे हैं। तो राहुल गांधी कह रहे तो सही कह रहे होंगे। मैं समझता हूँ देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं, सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा राहुल गांधी जिस तरह से जो कुछ कहते हैं उनका फैक्ट चेक मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार होता है, लगातार होता है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी को कहीं भी नहीं लगता कि उन्होंने जो किया वो सही किया, गलत किया। राहुल गांधी कहते हैं मैं माफ़ी भी नहीं हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा, हालांकि माफ़ी मांग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो छोड़ दीजिए। मैंने कहा मीडिया में, सोशल मीडिया में उनके कई सारे जो बयान हैं, कई सारे उनके जो वीडियोज होते हैं, उनके फैक्ट चेक लगातार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस की रणनीति है, राहुल गांधी की अपनी पॉलिसी है कि उनको झूठ बोलकर भाग जाने वाली राजनीति इस वक्त सूट कर रही है। इंडिया टीवी से मैं साभार आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। राहुल गांधी ने 2020 का शायद ये है, राहुल गांधी ने करीब करीब 9-10 मिनट का एक वीडियो जारी किया था और उसका मैं छोटा सा हिस्सा दिखा रहा हूं। राहुल गांधी के पूरे वीडियो का इंडिया टीवी ने फैक्ट चेक किया था, दूध का दूध, पानी का पानी। छोटा सा वो वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आगे आता हूं। राहुल गांधी प्रोडक्शन कंपनी का नया वीडियो लॉन्च हुआ है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इसे लाइक और रीट्वीट कर रहे हैं। लॉन्च किए गए 9 मिनट 5 सेकंड के वीडियो में 90 कट्स हैं, मगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की नहीं, इसके कंटेंट की बात करते हैं। राहुल गांधी के टेप को 30 सेकंड बजाने से ही पता चल जाता है कि कंटेंट वही है जो राहुल के पुराने टेप में बजता है। सवाल है कि नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल जो फैला रहे हैं उसमें सच कितना है, झूठ कितना है। आइए इसी की पड़ताल करते हैं। क्या राहुल गांधी फेक न्यूज फैक्ट्री चलाते हैं? राहुल गांधी कितने प्रतिशत सच और कितने प्रतिशत झूठ बोलते हैं? प्रधानमंत्री पर राहुल की लाइन कितनी सही है? हमने मार्च से अगस्त तक राहुल गांधी की पूरी टाइमलाइन चेक की। मार्च में लॉकडाउन होते ही राहुल इकॉनमी मंदी चिल्ला रहे थे। अब जबकि इकॉनमी पटरी पर लौटने लगी है तो राहुल ने ट्रैक बदल लिया है। राहुल ने मोदी पर अटैक के लिए अब नया शब्द तलाशा है, असंगठित क्षेत्र। असंगठित अर्थव्यवस्था, असंगठित जो असंगठित लोग, असंगठित अर्थव्यवस्था, असंगठित लोगों। राहुल बार बार इसी असंगठित क्षेत्र का नाम लेते हैं और नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं। पिछले 15 दिनों की राहुल गांधी की टाइमलाइन में बार बार इसी असंगठित क्षेत्र का जिक्र आता है। राहुल का आरोप है कि लॉकडाउन के कारण असंगठित क्षेत्र में करीब 2 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं और उनका भविष्य अंधेरे में है।
ये तो रही राहुल की बात। अब हकीकत जानते हैं। हमने लेबर मिनिस्ट्री के डेटा देखे, हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री के डेटा चेक किए, ईपीएफओ और एनएसएसओ की वेबसाइट को खंगाला। असंगठित क्षेत्र भारत में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। यहां राहुल 100% करेक्ट हैं। लॉकडाउन के कारण रोजगार कम हुआ है, इसमें भी राहुल सही हैं। लेकिन 2 करोड़ नौकरियां जाने का राहुल का दावा 100% गलत है। ये लंबी वीडियो है, मैं इस वीडियो को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये सोशल मीडिया पे आपको जरूर जाके देखनी चाहिए। पर मैं सोशल मीडिया से कुछ छोटे छोटे क्लिप्स आपको और दिखा रहा हूं। इससे पहले मेहमानों के पास जाऊं, छोटे छोटे क्लिप्स और दिखा रहा हूं। अग्निवीर और पता नहीं कितनी चीजें हैं जिस पर राहुल गांधी ने झूठ बोला और उनका फैक्ट चेक जो है सोशल मीडिया पर हो रहा है। देखिए जरा। अब अग्निवीर को लाना पड़ा, क्यों? जो ट्रेनिंग का पैसा था, पेंशन का पैसा था, वो अब ये जवानों को नहीं देना चाहते। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? पर्रिकर जी ने कैबिनेट मीटिंग में बोला कि मेरे पास राफेल की फाइल है, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है। फ्रेंड्स, द एक्स डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर पर्रिकर clearly stated that he had nothing to do with the new deal that was orchestrated by Mr. Narendra Modi to benefit Anil Ambani. नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, देना चाहता हूं कि गलत नहीं है के सर, दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। तो थोड़े से फैक्ट चेक थे जो लगातार सोशल मीडिया पे, ऐसे बहुत सारे फैक्ट चेक हैं। लेकिन कांग्रेस की पॉलिसी है, राहुल गांधी की पॉलिसी है, झूठ बोलो और भाग जाओ। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो नई टैक्टिस है कांग्रेस की, राहुल गांधी की, क्या ये देश के लिए जो है हानिकारक नहीं है? क्या इस तरह से राजनीति में बार बार झूठ बोलना, क्या राहुल गांधी जैसे कद के नेता को क्या ये शोभा देता है? तमाम सवाल उठाएंगे। 4 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। बीजेपी से मेरे साथ धनंजय गिरी जी जुड़ चुके हैं और मेरे साथ अजय वर्मा जी जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ चौथे मेहमान स्टूडियो में संजीव कौशिक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। अजय वर्मा जी, शुरुआत में आपसे करता हूं और मुझे आप ही का एक डायलॉग याद आ रहा है। बार बार आप एक डायलॉग बोलते हैं, काफ़ी डिबेट में आप बोलते हैं, झूठ बोलो, बार बार बोलो, हर रोज़ बोलो, झूठ बोलो। ये आप ही का डायलॉग है सर, आप मेरे शो में भी कई बार। आज लगता है कि आपका वो डायलॉग जो है, मुझे लगता है राहुल गांधी को बड़ा पसंद आया और उन्होंने बिल्कुल अपने जीवन में चरितार्थ कर लिया। उन्होंने कहा अजय वर्मा जी ने कितना बढ़िया एक जो है फॉर्मूला दिया है और राहुल गांधी जी उसी फॉर्मूले को लगातार अपनाते हैं। झूठ बोलो, बार बार बोलो, हर रोज़ बोलो। अशोक जी, सबसे पहले तो आज शिवरात्रि का दिन है और देश में लाखों लोग कांवड़ चढ़ा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी और राहुल जी की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ दूरदर्शन को, देश के लोगों को कि बहुत बहुत शिवरात्रि की हार्दिक जी, आपको भी और सबको शुभकामनाएं। अब मैं आपका थोड़ी देर पहले आप माननीय सरकार उवाच और सरकार चालीसा पढ़ रहे थे और राहुल जी उवाच और राहुल चालीसा भी पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ गलत पढ़ रहे थे, कुछ सही पढ़ रहे थे, वो मैं सुन रहा था। देखिए, इस देश में लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के तहत बहुत खूबसूरती से हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप भी अपनी बात कहते हैं और लोग भी अपनी बात कहते हैं। राहुल जी तो अब नेता प्रतिपक्ष बने हैं, इससे पहले तो एक MP थे,
नरेंद्र मोदी जी तो 2014 से प्रधानमंत्री बने थे। मैं कुछ मुद्दों पर, देश के प्रधानमंत्री जो सबके होते हैं, वो मेरे नहीं होते, वो आपके नहीं होते, वो सबके होते हैं और भारत की एक छवि बनाते हैं। मित्रों, 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, 15 लाख अकाउंट में आएगा। मेरे पास वीडियो है, वो पब्लिक डोमेन में है, 1000 वीडियो हैं इस तरह के। और अमीर गरीब हो जाएगा, चप्पल वाला जहाज में नौकरी करेगा। ये 4 चीज मैंने एक साथ कह दी। एक उनका वीडियो बड़ा वायरल था कि देश विदेश से जो काला धन है, अगली बार 19 में जब हमारी सरकार बनेगी तो उसमें से हम पैसा लाके मध्यम वर्ग के लोगों को 10% पैसा देंगे उनके, और मैं समझता हूं कि वो 10% पैसा उससे सबकी पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद कभी जब पंजाब जाते हैं चुनाव जीतने के लिए, एक नया पाठ्यक्रम आता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जान खतरे में है। कोई खतरा नहीं होता, केवल एक एजेंडा चुनाव जीतने के, लेकिन फिर भी पंजाब के लोग, अजय वर्मा जी, आपको यहाँ रोक रहा हूं मैं, इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि उसको लेकर के बाकायदा आईबी की रिपोर्ट है। वो आईबी की रिपोर्ट हम मुझे बाकी सब आपने जो कहा वो आपके राजनीतिक, मैं उनको नहीं रोकूंगा, उनका जवाब धनंजय गिरी जी देंगे, मैं नहीं दूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि उनकी जान को थ्रेट था, ये आईबी की रिपोर्ट में आया। कृपया, मुझे लगता है कि इनको हमें ऐसे विषयों पर हमें नहीं उठाना चाहिए। चलिए, मैं फैक्ट तो बताऊंगा, फैक्ट चेक तो देश भी करता है। मुझे नहीं पता कि ये फैक्ट चेक आप किससे कराते हैं, कौन सी एजेंसी है। वो भाजपा की आईटी सेल के जब फैक्ट चेक होते हैं, पूरे देश को पता चलता है कि वो पायरेटेड वीडियो थे, तो उनका तो खैर मुद्दा ही नहीं है। बात आती है राहुल गांधी जी के झूठ बोलने की। देखिए, राहुल गांधी देश के बेरोजगारों को बचाने के लिए झूठ बोलेंगे तो हमें मंजूर है। राहुल गांधी देश की महिलाओं की अस्मत बचाने के लिए, पहलवान बेटियों को भाजपा के एमपीओ से बचाने के लिए अगर सच और झूठ बोलेंगे तो हमें मंजूर है। राहुल गांधी, एक मिनट, आपने क्या कहा? बेटियों को बचाने के लिए सच या झूठ बोलेंगे, मतलब वो अपनी सरकार के खिलाफ सच झूठ दोनों बोल सकते हैं। वो समझ ले, जो सरकार का झूठ होता है उसको उजागर करेंगे और अपना सच बोलेंगे। नहीं, आपने अभी बोला कि राहुल गांधी बेटियों को बचाने के लिए सच और झूठ दोनों बोल सकते हैं। मैंने ऐसा बोला कहा कि जी नहीं, मैंने ये बोला, लेकिन मेरे इसकी स्पष्टीकरण आगे ये है कि सरकार जो झूठ दिखाती है, जैसे ब्रजभूषण के मामले में नरेंद्र मोदी जी 4 किलो दूर बैठे रहे और उन पहलवान बेटियों को पोडियम पे जब फोटो खिंचवाने का नंबर आता तो मित्रों ये फोटो मेडल आए हैं। और जब उन बेटियों को बचाने के बाद आती थी और दिल्ली पुलिस देश की पुलिस, मोदी सरकार की पुलिस उनको लाठी बजा रही थी, वो सड़कों पे गिरी पड़ी थी। वो सीन भी सबने देखा था। अब आप आ जाइए ईडी के कन्वेक्शन पे। और एक मिनट, आपको फिर से रोक रहा हूं। देखिए, मैंने आपको 2-3 मिनट बोलने का मौका दिया। आपने राहुल गांधी के झूठ पर कोई नहीं आपने अब तक बताया कि राहुल गांधी झूठ क्यों बोलते हैं। मैंने उनके, आप कह रहे हैं कि ठीक है कुछ पायरेटेड वीडियो होंगे, कुछ छोड़ दीजिए। मैं आपको सच बता रहा हूं ना, ये तो रघुराम राजन के साथ बैठ के राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था डूबने वाली है 5%। एक मिनट, ये तो उन्होंने कहा था श्रीलंका का, धनंजय गिरी जी आ रहा हूं, श्रीलंका के समय उन्होंने क्या कहा था कि जो है भारत की अर्थव्यवस्था श्रीलंका के रास्ते पर है। HAL को लेकर उन्होंने क्या कहा था, LIC को लेकर उन्होंने क्या कहा था, अग्निवीर को लेकर उन्होंने अभी संसद में झूठ बोला। तो कितने सारे झूठ है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। आपने बेटियों की बात की। एक मिनट सर, बड़ी अच्छी बात है। 10 सेकंड और सुन लीजिए। मैं 10 सेकंड मैं कह लूं, उसके बाद आपको 10 सेकंड देता हूं। बेटियों की बात की, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को, कांग्रेस वालों को, समाजवादी पार्टी को, पूरे इंडी गठबंधन को, जब कभी बेटियों की बात आती है तो उनको बिल्कुल याद आता है, बार बार जो है उनको एक बेटी की याद आती है। आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आप उन पहलवान बेटियों की बात कीजिए, लेकिन अयोध्या की जो बेटी है उस पर जो है आप लोग कल से खामोश है। 3 दिन से अयोध्या की बेटी के लिए एक शब्द नहीं निकला। हाथरस तो भाग भाग के जाते हैं क्योंकि वहां राजनीति करनी होती है। अयोध्या में क्योंकि आप लोग जीत गए हैं। अयोध्या नरेश, आपने अवधेश प्रसाद को अयोध्या नरेश बता दिया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपनी कांख में दबा के घूमते हैं अयोध्या के सांसद को कि देखो अपना एक मेडल की तरह लेके घूमते हैं। लेकिन जब उनका सहयोगी, उनका बगलगीर, जब एक 12 साल की बच्ची से बलात्कार करते पकड़ा गया, तब आप लोग, अशोक जी, तब बेटी की चिंता आपको नहीं हुई? अशोक जी, ये बात तो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, आप अघोषित प्रवक्ता करके उसको क्यों वो चढ़ा रहे हैं? मैं अघोषित, एक बच्ची का, अच्छा आप पहलवान बच्चियों का सवाल उठाएं। आप जो है आप 5 साल तक पहलवान बच्चियों का सवाल उठाएं तो आप सही है। मैं अयोध्या की बच्ची का सवाल उठाऊं तो मैं अघोषित प्रवक्ता हो गया बीजेपी का। ये देश को देखना चाहिए। अब रुकिए, आपने गलत जगह हाथ डाल दिया अजय वर्मा, अब रुकिए, आपने गलत जगह हाथ डाल दिया। ये लोग कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग जब दलितों के ऊपर चिंता करें, जब पहलवान बेटियों की चिंता करें, तो ये जो है महिला हितों के संरक्षक है। और मैंने
अगर अयोध्या की बेटी का दर्द बता दिया तो मैं बीजेपी का प्रवक्ता हो गया। बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत बढ़िया अजय वर्मा जी, वंडरफुल। यही तो राजनीति है आप लोगों की। मतलब अब मुझे ये भी हक नहीं है। अब पत्रकारों को सुनिए, मेरे ख्याल से अब देश के सभी पत्रकारों को सुन लेना चाहिए। अब मुखिया अजय जी हो गया, अब मैं धनंजय जी के पास जा रहा हूँ, अब मैं धनंजय जी के पास जा रहा हूँ। एक बात कहकर रुकिए, मेरे साथ 3 मेहमान और जुड़े हैं। अजय जी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। अजय जी को विराम दीजिए, अजय जी को विराम दीजिए। मैं धनंजय गिरी के पास जा रहा हूँ। उन्होंने बीजेपी को लेकर जो सवाल उठाए, धनंजय गिरी उसका जवाब देंगे। लेकिन मेरा देश के सभी पत्रकारों से निवेदन है, भाई अयोध्या की बेटी का मामला मत उठाइएगा, क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हो जाएंगे, इंडी गठबंधन के। आप बेटियों की बात कीजिए, लेकिन अयोध्या की बेटी नहीं, क्योंकि अयोध्या के राजा जो हैं वो अवधेश प्रसाद हैं और उनको कांख में लेकर राहुल गांधी घूमते हैं। तो उसकी बात मत करिए। अयोध्या में जो बलात्कार हुआ वो बलात्कार नहीं है, हाथरस का बलात्कार बलात्कार है। धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए। अजय वर्मा जी ने कहा झूठ, तो उन्होंने राहुल गांधी के झूठ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन उनकी बात से मतलब यह निकलता है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, इसलिए राहुल गांधी को भी झूठ बोलने का अधिकार है। जी अशोक जी कहते हैं ना कि हर घड़ी चश्मे दीदार में रहने के लिए कुछ ना कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। लेकिन जो बात, जो भाषा बाजार में भी बोलने में व्यक्ति शर्माए, वो भाषा राहुल गांधी संसद में बोल बोल के इतराए। संसद ने सुना क्या राहुल गांधी के मुंह से? चाकू, छुरी, खंजर, पीठ में भोंकना, पेट में भोंकना, छुरा मारना, ये शब्दावली तो पाकिटमारों की शब्दावली है। ये पॉलिटिशियन की शब्दावली कब से हो गई? ये राहुल गांधी जिस भाषा को बोल बोल के इतरा रहे थे और जिस चित्र के पीछे अपने वास्तविक चरित्र को छुपाने का प्रयास कर रहे थे, ये पॉलिटिशियन की भाषा नहीं थी। पहली बार संसद ने एक पाकिटमारी की भाषा को सुना है और मवाली वाले शब्दों को बोलकर आप महामानव मोदी का मुकाबला करना चाहते हैं। मोदी की मुकाबला करना है तो मूल्यों से करिए, मानक से करिए, राजनीति के नए मानक स्थापित करिए। लेकिन आप मवाली की भाषा बोलकर मोदी का मुकाबला करने चले। दूसरी बात, तो चक्रव्यूह की बात कर रहे थे। उन्हें यह नहीं पता है कि 36 प्रकार के व्यूह होते थे और पद्मव्यूह चक्रव्यूह को एक ही बता रहे थे। करिए, देश को राहुल गांधी के ज्ञान पर बात करने की जरूरत नहीं है। चक्रव्यूह वंश व्यूह की कोख से पैदा होता है और वो महाभारत हो या भारत, इस धृतराष्ट्रों से इस देश का बड़ा नुकसान हुआ है और वंश व्यूह के कोख से चक्रव्यूह पैदा हुए। दूसरी बात, राहुल गांधी अगर ईडी से डरे हुए हैं और रात के 2 बजे ट्वीट कर रहे हैं तो वो जेल और राहुल गांधी के बीच में सिर्फ एक कागज बेल का फासला है। और वो नेशनल हेराल्ड के केस में परम आदरणीय राहुल गांधी और आदरणीय सोनिया गांधी दोनों जमानत पर चल रहे हैं। 5,000 करोड़ का माल 50 लाख। मेरा सवाल धनंजय गिरी, आप ये कह रहे हैं कि राहुल जी, क्योंकि मैं जो थ्योरी लेकर आया मुझे था कि राहुल गांधी शायद ये शिगुफा छोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं राहुल गांधी वास्तव में डरे हुए हैं क्या, इसलिए उन्होंने ये ट्वीट करा, ईडी से डरे हुए हैं वो? देखिए अशोक जी, संगत से गुण होते और संगत से गुण जात। अरविंद केजरीवाल के साथ रहे। वो केजरीवाल कौन है? देश में इस हस्तिनापुर में 2 बार महिला का अपमान हुआ। एक बार अंधे धृतराष्ट्र की सभा में, दूसरी बार केजरीवाल के मुख्यमंत्री निवास में, जो उनकी अपनी सांसद ने केस किया हुआ है, उस पर भी इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। और ये कैसे बोल दें फैजाबाद को, उस घटना को? इनका एक शांति प्रिय लोग हैं जो इनका वोट बैंक है, जिसके बदौलत ये सत्ता में रहे, उनके खिलाफ अगर बोल दें वो सारे शांति प्रिय लोग इनसे नाराज हो जाएंगे, तो इनके मुंह में जबान कैसे निकलेगी? अरे मक्कारी की सीमा होती है। गलत को गलत कहने के लिए मुंह में जबान होनी चाहिए। आप किसी बलात्कारी को शिष्टाचारी बता रहे हैं और कांग्रेस में भ्रष्टाचारी होना पहली जरूरत है। भ्रष्टाचारी अगर है तभी आप कांग्रेस में सरवाइव कर सकते हैं। राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं अशोक जी, राहुल गांधी खुद जमानत पर चल रहे हैं। और जिस तरह से कंस को हर जगह कृष्ण नजर आते थे, चोर को हर जगह पुलिस नजर आती है, अगर राहुल गांधी को ईडी नजर आ रही है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 5,000 करोड़ का, एक मिनट अशोक जी, लेट मी कंप्लीट, 1 मिनट। 5,000 करोड़ का जो केस नेशनल हेराल्ड का, तो हमने नहीं किया, सरकार उनकी थी, कोर्ट के आदेश से ईडी का केस हुआ, नेशनल हेराल्ड पे साबित हुआ है क्या? और वो जमानत पर चल रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे भ्रष्टाचारियों को ईडी का डर सता रहा है। ओके, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। सुनिए, मैं ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद हर्षवर्धन जी और संजीव कौशिक के भी बाद आप पास आऊंगा, लेकिन उनके पास जाने से पहले एक और झूठ का जो है मैं खुलासा करूंगा, वो भी आप समझिएगा, क्योंकि वो झूठ भी है और वो अपनी सुविधा की राजनीति भी है। मतलब क्या? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, दोनों लोगों को मैंने वक्त दिया, लेकिन मेरा आज मूल रूप से मैं जानना चाह रहा हूं कि देश की राजनीति में जो झूठ बोलो और भाग जाओ की राजनीति है, जो अरविंद केजरीवाल ने शुरू की, क्या राहुल गांधी उसको फॉलो कर रहे हैं? आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तो दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं झूठ बोलो और भाग जाओ। क्या अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति थी उसी को कॉपी आजकल राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने देर रात 2 बजे एक ट्वीट किया और ट्वीट करके ये कहा कि भाई मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईडी छापा मारने वाली है, लेकिन मैं तैयार हूं, मेरे पास आएंगे, मैं चाय बिस्किट खिलाऊंगा वगैरह वगैरह। लेकिन क्या राहुल गांधी के वास्तव में सूत्र हैं? राहुल गांधी डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने झूठ बोला, शिगुफा छोड़ा वायनाड को लेकर, ताकि वायनाड की जो खबरें जो आज खबर बनती उनको दबा दिया था। क्या इसलिए राहुल गांधी ने ऐसा बोला था? और क्या राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को फॉलो कर रहे हैं? इसी सब को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय गिरी बीजेपी से, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजीव कौशिक आम आदमी पार्टी के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक है। हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास तुरंत आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक वीडियो में सिर्फ एक और चीज दिखा रहा हूं। राहुल गांधी 3 दिन तक वायनाड नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा फ्लाइट नहीं थी, और इसलिए 3 दिन बाद जब गए तो लंबी एक अपने साथ टीम लेके गए। मैं आपको दिखा रहा हूं वायनाड जाने के तरीके क्या क्या थे, क्योंकि वायनाड में ऑलरेडी देखिए बेंगलुरु से वायनाड जाया जा सकता है। वो बेंगलुरु जाते, वहां से वायनाड जा सकते थे। राहुल गांधी दिल्ली से मैसूर जा सकते थे। वायनाड जाने के मैं आपको रास्ते बता रहा हूं। वो दिल्ली से मैसूर जा सकते थे, मैसूर से वायनाड जा सकते थे वो, लेकिन उन्होंने वो मैसूर से वायनाड की दूरी सड़क मार्ग से मात्र 139 किलोमीटर दूर है। सिर्फ 139 किलोमीटर दूर है मैसूर से वायनाड की दूरी। राहुल गांधी चाहते तो वहां से भी जा सकते थे। और आपको रूट दिखाता हूं। राहुल गांधी चाहते तो दिल्ली से कैलीकट जो है, यानी दिल्ली से जो है वो कैलीकट तक जाते फ्लाइट से, और उसके बाद वहां से कैलीकट से वायनाड की दूरी मात्र 107 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से राहुल गांधी जा सकते थे। यह भी एक रास्ता है जिससे राहुल गांधी वायनाड जा सकते थे। 3 दिन तक क्यों नहीं गए, सवाल सामने है। एक और आपको रूट बताता हूं। वो दिल्ली से कोयंबटूर जा सकते थे फ्लाइट से। दिल्ली से कोयंबटूर की फ्लाइट थी और कोयंबटूर से वो वायनाड सीधा जा सकते थे। वहां की फ्लाइट जो है वो जा रही थी। कोयंबटूर से वायनाड की दूरी 250 किलोमीटर है, महज 250 किलोमीटर है। वहां भी जाया जा सकता था, बड़े आराम से जाया जा सकता था। सड़कें बहुत अच्छी है। नितिन गडकरी जी ने देश की सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी कर रखी है। दिल्ली से कन्नूर जा सकते थे वो, कन्नूर से वायनाड जा सकते थे वो, ये भी उनके पास रास्ता था। उनके पास एक और रूट था जिससे वो तुरंत वायनाड पहुंच सकते थे। वहां से कन्नूर से जो वायनाड है वो सिर्फ 104 किलोमीटर दूर है, यानी हार्डली 2 घंटे में बड़े आराम से पहुंच सकते थे वो, लेकिन उन्होंने वो रास्ता भी अख्तियार नहीं किया। तो ये तमाम रूट थे जिन रूट से होकर राहुल गांधी वायनाड जा सकते थे, और केंद्रीय मंत्री वायनाड पहुंच गए थे, ग्राउंड पर थे, आरएसएस के कार्यकर्ता पहुंच गए थे, सब पहुंच गए थे, लेकिन राहुल गांधी 3 दिन बाद वायनाड गए। तो मैंने आपको दिखाया। अब ये झूठ उन्होंने बोला 3 दिन तक ना जाने का बहाना बनाया, या सुविधा की राजनीति थी, उन्हें दिल्ली में राजनीति करना सूट कर रहा था, ये मैं नहीं जानता। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को फॉलो कर रहे हैं? देखिए अशोक जी, पहले
राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, इन सब की बात नहीं करनी चाहिए। पहले तो अयोध्या में समाजवादी पार्टी का जो नगर अध्यक्ष है, भदरसा नगर पंचायत का अध्यक्ष मोईद खान, जो अवधेश प्रसाद वहाँ के सांसद हैं, और डिम्पल यादव जी ने जो पानी भर गया था, पानी के बीच में बाइक पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था, जो दुर्व्यवहार हुआ, गाड़ियां खोलकर जो दुर्व्यवहार हुआ, उसमें 16 लोग पकड़े गए, उस पर डिम्पल जी ने टिप्पणी की। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, महिला होने के बाद, सांसद होने के बाद, समाजवादी पार्टी के प्रमुख की पत्नी होने के बाद, सपा का सांसद फैजाबाद में जीत जाने के बाद भी उस दर्दनाक घटना पर, उस घृणित घटना पर डिम्पल यादव जी का कोई बयान नहीं आया। अखिलेश यादव जी का भी अभी तक कोई बयान नहीं आया। अवधेश प्रसाद, जिन्होंने एक बार कहा था गलती से मेरे उस पर पटका हो गया है तो शुक्ला जी हैं हमारी पार्टी के, या के पहना दिए, नहीं तो हमारा उस आइडियोलॉजी से मतलब नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमको अयोध्या के एक संत ने कह दिया है कि अभी कुछ बोलो मत। ये स्थिति हो गई। पर आप भी बीजेपी के प्रवक्ता बन रहे हैं अयोध्या का मामला उठाकर। अभी नहीं, तो वर्मा जी ने कहा इसमें जो है ना, अगर कोई ये कहे तो मैं तो कहूंगा कि अच्छा है, ऐसे लोग कहें। उनका संवेदनहीन, उनका महिला विरोधी, उस बच्ची के खिलाफ जो घृणित कर्म हुआ है उसके साथ हो खड़े, वो चेहरा सामने आए। मैं तो चाहूंगा कि वो बोले तो कोई टीवी पर, इतना दुस्साहस तो करे, इतना किसी का मानवीयता का, इतना किसी का नैतिकता का स्तर नीचे तो जाए। और अगर किसी बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म, ऐसा पाप, ऐसा हवशी पना हुआ है, उसके वीडियो बनाए गए, उसको वायरल किया गया। वो समाजवादी पार्टी का नगर का अध्यक्ष है, भदरसा नगर पंचायत का, अवधेश प्रसाद उसके कांधे पर हाथ डालकर घूम रहे हैं। कहा जा सकता है नेता की फोटो किसी के साथ हो सकती है, लेकिन 2 दिन बाद भी उनको समझ में नहीं आया। और जो समाजवादी पार्टी के समय में जो जो हुआ था, उसकी कल्पना जरा करिए कि अभी 3 दिन पहले जब वो घटना सामने आ गई, तब जाके उसके घर से चौकी हटी है। और मैं तो योगी आदित्यनाथ से आग्रह करूंगा कि जो पुलिसकर्मी वहां एफआईआर होने में भी बाधा बन रहे थे, जिनकी कोशिश थी कि मोईद खान की जगह राजू खान, जो उनका नौकर है, उसके ऊपर डाल दिया जाए। वो तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों ने, निषाद पार्टी के लोगों ने, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर ये हो पाया। आज क्या राहुल गांधी और प्रियंका की तरफ से एक भी पोस्ट नहीं आनी चाहिए थी। गाजा और इजराइल, उनका संघर्ष है, उनके बीच की लड़ाई, एक भी जान जाए वो दुखद है, लेकिन प्रियंका जी के 10 पोस्ट आ चुके, इस पर उनकी जरा सा भी संवेदना नहीं। डिम्पल यादव से लेकर प्रियंका वाड्रा तक का ये मिजाज है। इस तरह से लोग राजनीति कर रहे हैं। और आप करते रहिए ना, लड़िए नरेंद्र मोदी से, लेकिन ये जब आप कर रहे हैं तो देश के लोगों को आप दिखा रहे हैं कि राजनीति किस तरह से कर रहे हैं। आप जरा इसको समझिए। और मैं एक बात कहता हूं ना कि अगर ये कहने लगेंगे कि तब क्या हुआ था, तब क्या हुआ था, तो लोग याद दिलाने लगेंगे तंदूर कांड कहां हुआ था, कौन किसके साथ गया था, किसको घर से निकाल दिया गया था, किस तरह से महिला अधिकार खत्म हो गए थे, वो सब लोग चर्चा करेंगे। व्हाट अबाउट ही नहीं करना चाहिए। जिस विषय पर हो, जो मुद्दा हो, उस पर बात करनी चाहिए। अगर कोई अलग से कोई एकेडमिक डिबेट हो तो करिएगा, उसमें सबका नाम लीजिए, सबको गालियां दीजिए, लेकिन आज उस बच्ची के साथ खड़े होने का समय है। और अगर आज भी जिसका कलेजा नहीं कट रहा है, तो वो निश्चित तौर पर हृदयहीन व्यक्ति है, उसकी भी मानसिकता वही। ठीक है, आपने इसमें बात रखी, संवेदनशील मसला है। और अगर आज राहुल गांधी, शायद आपने बिल्कुल ठीक कहा, और अगर राहुल गांधी आज अगर ये ट्वीट नहीं करते, शायद एक चौथा कारण ये भी हो सकता है, मैं नहीं जानता, मैंने शुरू में 3 कारण गिनाए, लेकिन आज राहुल गांधी ये ट्वीट नहीं करते तो शायद आज हम 2 टूक में अयोध्या की उस बच्ची के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते। तो हो सकता है अयोध्या में अपने प्रिय अयोध्या नरेश को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सोचा एक शिगुफा छोड़ दिया जाए, ताकि देश की राजनीति को एक और झूठ में फंसा दिया जाए और अयोध्या पर देश में चर्चा ना हो। लेकिन हमने अयोध्या पर भी चर्चा की, हमारी जिम्मेदारी है। मैं संजीव कौशिक के पास आता हूं। संजीव कौशिक जी, क्या अरविंद केजरीवाल, आप लोग तो वैसे खुश होंगे क्योंकि एक देश का विपक्ष का नेता आज अरविंद केजरीवाल की राजनीति को अडॉप्ट कर रहा है। हमें तो 2 मिनट के लिए लगने लगा है कि शायद अयोध्या ही मुद्दा है, उसी पे बात होनी चाहिए। फिर हम भी तैयारी करके आते कि किन किन नेताओं ने और किन किन सांसदों और विधायकों ने कौन कौन से कर्म और कुकर्म किए हैं, वो भी फेहरिस्त हम रख देते सामने। ठीक है, लेकिन हम भी फेहरिस्त रख देते सामने तो ज़्यादा बेहतर होता। ये व्हाट अबाउट की बात नहीं होती। फिर मुद्दे पे आते हैं।
हाँ, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। 2-4 आंकड़े हम भी रख देते हैं। राहुल गांधी ने एक दिन अचानक, एक दिन नहीं, एक शाम अचानक देश के प्रधानमंत्री प्रकट होते हैं 8 बजे और नोटबंदी करते हैं। वो 4-5 महत्वपूर्ण कारण गिनाते हैं। कहते हैं कि नोटबंदी करने से काला धन खत्म हो जाएगा, पत्थरबाजी रुक जाएगी, आतंकवाद पर लगाम लग जाएगा, ये सारे नकली नोट खत्म हो जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा देश को बर्बाद कर देने की योजना है, ये अपने लाभ के लिए पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। ये देश बर्बाद हुआ उस नोटबंदी से। यदि वो उपलब्धि यदि होती तो उसके आधार पर आगे चुनाव में लड़ते। वो सुनिए, आज पहले सुन लीजिए, उसके बाद देश की इकोनॉमी, उसके बाद अरे साहब, देश की विकास दर कोई आंकड़ा देंगे ना कि आप कह देंगे सारे मझोले उद्योगों की क्या हालत थी और है, उसके बाद में आज तक कमर सीधा नहीं हुआ, ये स्थिति सामने है। दूसरी बात, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, क्यों रोकते हैं? चलिए, फिर उसके बाद में न कोई आया था न कोई आया है। देश की एमईए कुछ और बोल रहा है, प्रधानमंत्री जी कुछ और बोल रहे हैं। बाद में पता चला कि आया भी था और गया भी था सीमा रेखा से बाहर, वो भी बोला था। राहुल गांधी लगातार ये बात कहते चले आए कि आया है, इसके बारे में सोचिए, बोलिए इसके बारे में, कदम उठाइए इसके बारे में, कड़े कदम उठाने की जरूरत है। कोरोना पर चिताते रहे, कोई बात नहीं। लगातार देश के सरकार से पहले राहुल गांधी कोरोना पर बोलते रहे कि एक दिन पूरे देश को संकट में डालेगा, इसके प्रति लापरवाही यदि दिखाते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं था। जीएसटी को राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स कहा। आज भी पूछिएगा किसी व्यवसायी वर्ग से तो पता चलेगा, मझोले व्यवसायी वर्ग से तो वो बताएगा जीएसटी। मेरी पूरी बात सुनिए, जीएसटी इस देश की अर्थव्यवस्था, और जीएसटी मैं भी घूमता हूं व्यवसायियों के बीच। छोड़ दीजिए वो सारी बातें, अशोक जी छोड़ दीजिए सारी बातें, वर्तमान में आ जाइए ना। सुनिए, जो लोग चोरी करते हैं ब्लैकमेल से, जो लोग ब्लैकमेल नहीं, उनको तकलीफ जरूर हुई है जीएसटी से। अरे हम भी जीएसटी भरते हैं, हमें कोई 4 जून से पहले हमें कोई तकलीफ नहीं है। अरे जीएसटी को 400 टैक्स कहना, 400 के आंकड़े जिन लोगों ने दिखाए थे, आप रुकिए 1 मिनट में, आप 400 के आंकड़े दिखा करके जिस टीवी इंटरव्यू पर, 1 मिनट रुकिए, हम बोलेंगे। मेरा आपसे एक निवेदन है, बोलिए। आप अब जीएसटी को भी गब्बर सिंह टैक्स बताएंगे, फिर कुछ और बताएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, मेरे हाथ में एक कागज है, मैं चाहूंगा कि वो कागज जो है वो आप एक बार जो है मेरे दर्शकों के सामने पढ़ दीजिए। वो एक कागज है, जरा उसको अपनी बात पढ़ लेते हैं ना, उसको पढ़ दीजिए, क्योंकि आप जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहेंगे, हम ये भी पढ़ लेंगे पहले। हम अपनी बात, हम अपनी बात नहीं, हम आपकी बात पढ़ने थोड़ी आए हैं। आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम तो हमें अपनी बात बोलने दीजिए, हमें अपनी बात बोलने दीजिए। 400 का आंकड़ा पार कर रहे थे ना, 30 लाख करोड़ हिंदुस्तान के गरीबों का डुबा दिया या नहीं डुबा दिए? देश की 2.5-3 मिनट बोला, वो कागज एक बार पढ़ दीजिए। अशोक जी, 400 का आंकड़ा दिखा करके शेयर बाजार में छलांग लगाने वाले 30 लाख करोड़ डुबा दिए हिंदुस्तान के लोगों के। 2.5-3 मिनट इस पे अदा किया या नहीं किया? 2.5-3 मिनट बोला और आपने वही सारे पुराने आरोप की गब्बर सिंह टैक्स होता है, ये अशोक जी बोलने नहीं देंगे। आप अग्निवीर के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता है कि अग्निवीर वापस लौट गया अपने गांव में तो चोरी करता हुआ पंजाब में पकड़ा गया। पूछा गया क्यों? पूछा गया क्यों? तो उसने कहा कि 22,000 से मेरा पेट नहीं भरता है। आप अग्निवीर की तारीफ कर रहे हैं, सुनिए, अग्निवीर की तारीफ कर रहे हैं आप। सुनिए, अब आप चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है अग्निवीर। एक अग्निवीर 22,000 रुपए तनख्वाह पे जिंदगी उसकी नहीं चल रही होती है। आप कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी लगातार जताते रहे, वो भी अपराध करते पकड़े जाते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं। 22,000 रुपए में उसका परिवार नहीं चल रहा था। आप रुकिए, मैंने आपको एक कागज दिया, आपको डर लग रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं। पढ़िए ना, आप पढ़िए, आपकी बात हम क्यों पढ़े? पढ़िए, आपको जो पढ़ना है। राहुल गांधी पर तमाम आज सरकार यदि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है तो सरकार की ये कमजोरी है जो मजबूती थी सरकार की। आज मैंने अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठाया, संजीव कौशिक आज अचानक से जो उन्होंने चोला बदल के आज कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जरा अरविंद के, मैं क्यों कह रहा हूं, मेरा जो मूल विषय था, मैंने कागज दिया इनको पढ़ने के लिए, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे, मुझे मालूम है। मैं पढ़ देता हूं, अभी और बाकी है बोलना। मेरे पास बहुत कुछ है। मैं तो अरविंद, आप आज आप अरविंद केजरीवाल के बारे में बोलेंगे तो मुझे बताइए ना। नहीं, किसी के प्रवक्ता बन के नहीं है। सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पुलिंदा जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, लगातार झूठ पर झूठ बोलते हैं, उनको एक्सपोज करने हैं। मेरी टीम सुनिए, मेरी टीम से निवेदन है, संजीव कौशिक के नीचे लिखिए कांग्रेस समर्थक। अब वो आम आदमी पार्टी के समर्थक नहीं है, अभी वो कांग्रेस के समर्थक हैं। मेरे प्रोडक्शन टीम से निवेदन है, संजीव कौशिक कांग्रेस समर्थक लिखिए ना। अब ठीक है, अब उनको अरविंद केजरीवाल को बचाना नहीं है, अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में, तो उनको क्या फर्क पड़ता है, वो शायद उन्होंने, लेकिन मैंने उनको जो कागज दिया, वो कागज वो नहीं पढ़ेंगे।
पढ़ दीजिए एक बार प्लीज, मेरा निवेदन है, पढ़ दीजिए सर। अरे सर आप सर हिंदी आती होगी, पढ़ आप पढ़िए दीजिए सर, पढ़ दीजिए अरे सर पढ़िए, आप लगातार तो पढ़ ही रहे हैं सर, पढ़ दीजिए, पढ़िए आप लगातार पढ़ ही रहे हैं ना। मैं आपके पास आ जाता हूं सर। हम क्यों पढ़ेंगे सर, आप क्यों आएंगे, हम आ जाते हैं ना सर। मैं आ जाता हूं सर, अरे मत आइए, दीजिए हम पढ़ देते हैं। सर पढ़ दीजिए ना, लाइए पढ़ते हैं, पढ़ाइए, ऐसा क्या है। पढ़ दीजिए सर, पढ़ दीजिए प्लीज, पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। हमारे पास शरद पवार जी के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर है जो जल्द ही सार्वजनिक किए नाम जाएंगे। मैं तो हैरान हूं नाम यह पढ़ देख दीजिए करके जिस बेईमान अरे नाम पढ़ दीजिए, पहले नाम पढ़िए ना, अरे सर तो ऐसे हजारों देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 30,000 करोड़। अरे सर देश के प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी आदमी है, उसको देश के प्रधानमंत्री आत्मसात करते हैं। अरे सर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है ये, देश के प्रधानमंत्री की बात मैं कर रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल का बताते हुए डर लगता है आपको? सर देश के प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं भ्रष्टाचारी है उसको गले लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसके बाद आपका समय हो गया सर, भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में अभियान चलती है उसको बीजेपी में शामिल कराती है। सबको स्क्रीन से हटाइए, सबको स्क्रीन से हटाइए, मेरे को स्क्रीन पर ले आइए, क्योंकि अब जो है मैं जहां से भाजपा के अघोषित प्रवक्ता लिख दीजिए अशोक वहां तो बात आई नहीं, क्योंकि मैंने आज संजीव कौशिक जी को इसलिए बुलाया था कि क्या अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीति शुरू की थी झूठ बोलने की, क्या राहुल गांधी उसको फॉलो कर रहे हैं? मैंने शुरू में आपको बताया, रोज अरविंद केजरीवाल एक फाइल ले रहा। अब रुकिए, सबको हटा दीजिए स्क्रीन पे, सबका माइक बंद रहेगा। देश को पता तो होना चाहिए, इन्होंने अपनी अपनी बात कह ली, लेकिन वो जो झूठ बोले गए देश से वो तो मालूम होना चाहिए देश को। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं, मेरे हाथ में ट्वीट जो मैंने इनको पढ़ने के लिए दिया वो अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है 2012 का। हमारे पास शरद पवार जी के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर हैं। फिर से सुनिए, अरविंद केजरीवाल 2012 में कहते हैं हमारे पास शरद पवार जी के स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है जो जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। मैं तो हैरान हूं यह देखकर कि जिस बेईमान आदमी को आज जेल में होना चाहिए था वो आज इतना बड़ा नेता बनकर कैसे बैठा है। तो अरविंद केजरीवाल, और मैंने एक और चीज चेक करी, अरविंद केजरीवाल 7 बार ये झूठ कह चुके हैं कि जैसे मैं कह रहा हूं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति में बहुत समानता है। अरविंद केजरीवाल 7 बार ये कह चुके हैं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, कि मेरे विधायक को ऑफर दिया गया, मेरे विधायक को ऑफर दिया गया, मेरे विधायक के पास बीजेपी का नेता आया था, उसने कहा कि इतने करोड़ दूंगा, मेरे पास आ जाओ, इतने लोग ले आओ, मेरे पास आ जाओ। 7 बार उन्होंने झूठ बोला। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देश की राजनीति में आपको राजनीति करनी है, सब करिए, लेकिन इस तरह के झूठ बोल के राजनीति मत कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जल्दी से छोटा मैं अपने मेहमानों से रिएक्शन लूंगा इस ब्रेक के बाद। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चलिए 2 टूक आप देख रहे हैं झूठ बोलो भाग जाओ, इसी पर मैं चर्चा कर रहा हूं। मेरे पास समय कम है। हाँ अजय जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, 30 सेकंड अपनी बात रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। अशोक जी, एक चिट्ठी नितिन गडकरी साहब ने GST के ऊपर लिखी है 18% निर्मला सीतारमण को। आप इनको भी बता दीजिए कि ये भी देशद्रोही और गलत कह रहे हैं। 1 नंबर। दूसरा पॉइंट सॉल्व सुन लीजिए और फिर तीसरा खत्म कर दूंगा। नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं। 1999 से 4 तक
माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। रशा में देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मित्रों, भारत में 2014 से पहले हताशा और निराशा का माहौल था, हताशा और निराशा का माहौल था। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी मेरे ख्वाब में आए थे स्वर्गीय, कह रहे थे, बेटा अजय, ये घमंड तो रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, दुर्योधन का नहीं रहा, ये घमंडी लोग मुझे भी बेइज्जत कर रहे हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि 198 कंट्रियों में भारत शर्मिंदा 1 नंबर और तीसरा और जल्दी से देखिए, हाँ, 2 टूक के प्रोग्राम बहुत अच्छा है, दूरदर्शन देश का चैनल है, आपने लोगों तो भगवा करवा दिया। मेरा अनुरोध है कि आपके नाम के नीचे एंकर की जगह अघोषित बीजेपी प्रवक्ता लिखा जाए और आप भी भगवा पहन लिया करें। ये मेरा सुझाव था, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है सर, अजय वर्मा जी, आपके सुझाव पे किसी और दिन बात करेंगे, आज मेरे पास समय नहीं है, लेकिन इसका जवाब जरूर दूंगा। नोट कर रखिए, अशोक श्रीवास्तव कभी हर चीज का ठोक के जवाब देता है, फिर आप ही जो है यहाँ पे आपका झूठ उजागर कर दूंगा, फिर आप भागते रहेंगे, लेकिन ठोक के जवाब दूंगा। लेकिन अभी धनंजय गिरी जी की बारी। धनंजय जी, इन्होंने जो आरोप लगा उस पर देखिए, ऐसा है ना कि राहुल गांधी जी का ये लगातार चल रहा है, लगातार वो गोलपोस्ट बदलते रहते हैं। वो देश में नहीं, दुनिया में घूम घूम करके कोई पत्रकार मिल जाए, कोई सैनिक मिल जाए, कोई किसान मिल जाए, वो जज से, सेना से, सबसे सबकी जाति पूछ रहे थे। जब बाउंस बैक किया तो गोलपोस्ट बदलने लगे, ये लगातार। और दूसरे, जिस अरविंद केजरीवाल की आप बात कर रहे थे, भारत नहीं, दुनिया की राजनीति में सबसे ज्यादा लिखित माफीनामा अगर किसी ने मांगा है तो अरविंद केजरीवाल ने मांगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात अशोक जी ये है कि अगर 12 साल की बच्ची के बलात्कार पर किसी को अगर संवेदना में मर गई है और उसके लिए भी रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत है, तो वैसे समाज में ऐसे मरे हुए आत्माओं के बीच में आप क्या बात करिएगा, क्या संवेदनहीन लोगों के बीच बात करिएगा। एक बच्ची 12 साल की, अब उस पर भी कुछ कहना रह गया है। दूसरा, वो अयोध्या नरेश को लेके घूम रहे हैं, नया अयोध्या नरेश, क्योंकि एक्चुअल अयोध्या नरेश तो उनके काम नहीं आएंगे, जिन्होंने पिता की आज्ञा पर घर बार राजपाट सब छोड़ दिया था। उनको तो सिंथेटिक ही चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने पिता से सब कुछ स्नैच किया। हर्षवर्धन जी, 30 सेकंड मेरे पास समय, 30 सेकंड में आपका आखिरी कमेंट इस पूरे मामले में, इस पूरी डिबेट में। देखिए, मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं, जिस तरह की इस तरहीन डिबेट करने की कोशिश हुई और एक लाइन का जवाब है कि कुछ भी बात करिए, तथ्य तर्क नहीं हो तो आपके ऊपर कुछ चिपका देंगे। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष झूठ बोल रहे हैं, देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है। आपने जीएसटी की बात की, उसकी डिबेट लंबी होगी, अलग से करूंगा, लेकिन जीएसटी इस देश के सभी राजनीतिक दलों ने टैक्स की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए किया था। ये कोई नरेंद्र मोदी सरकार का नहीं है, पहले की सरकारें सहमति। बिल्कुल सर, मेरे पास समय इतना है, माफी चाहता हूं हर्षवर्धन जी, माफी चाहता हूं, और संजीव जी, लेकिन एक सिर्फ चीज कह देता हूं अजय वर्मा जी, भगवा से आपको चिढ़ होगी, अशोक श्रीवास्तव को भगवा पहनने में कोई एतराज नहीं है। अगली बार भगवा पहन के आऊंगा, आपके दिल में अगर दर्द हो तो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भगवा इस देश की आत्मा है, आपको भगवा से चिढ़ होगी, आपको भगवा से नफरत होगी, आप भगवा में आग लगाते होंगे। हम भगवा शान से पहनते हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। इसका जवाब तो मिल गया, बाकी जवाब किसी और दिन दूंगा। आज के लिए इतना ही, 2 टूक में कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।